अभिवादन स्वीकार करिए। मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आज बातें होंगी खेती किसानी की। हम लोग इस समय बस्ती जनपद के सिकंदरपुर गांव में हैं और ये एक ऐसी सघन बाग आप देख पा रहे हैं जहां पे फल आपको हर डालियों पे लदे पड़े हैं। ये कौन सा फल है, क्या है, सारी कुछ डिटेलिंग हम लोग इस एपिसोड में आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जो साथी मेहमान हैं उनको हम लोग शामिल कर लेते हैं। अल्ताफ भाई हैं, एक युवा किसान हैं और एक जज्बे के साथ आप खेती किसानी का काम कर रहे हैं। उनको हम लोग शामिल करते हैं और समझते हैं कि ये खेती किसानी का आइडिया इनके दिमाग में कहाँ से आया और क्या कुछ अभी वर्तमान में ये कर पा रहे हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो अल्ताफ भाई, आपने जो सघन बागवानी कर रखी है बेर की, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से दिमाग में आया? जैसा कि अभी हम लोगों ने मार्केट देखा यहाँ पे तो फर्नीचर का बहुत ढेर सारा काम हो रहा है, लेकिन आप फर्नीचर वगैरह में ना पढ़ के खेती किसानी से जुड़ गए, युवा हैं आप जी। तो कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कुछ दिमाग में आया? सर मतलब जैसे ये जो है हमारे पिछले साल यहाँ बगल में एक गांव काजीपुर, वहाँ पे हमने इस बेर की खेती को देखा तो देख के बहुत अच्छा लगा जी। तो जानकारी मिली कि मतलब यहाँ से पौधा मिले कहाँ से, तो इसका पौधा मतलब पश्चिम बंगाल कलकत्ता से आया है जी। और कलकत्ता से इसका पौधा लाने के बाद यहाँ पे रोपाई हुई है। तो उसके बाद अब मौके पर आप देख रहे हैं रिजल्ट क्या है। फल तो बहुत बढ़िया आई है। क्या कुछ दुश्वारियां आई, खेत तैयार कैसे किया आपने? मतलब नॉर्मल खेत में ही आपने इसको उगा लिया या फिर काफी कुछ तैयारियां इसके लिए करनी पड़ी? नहीं, काफी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ी है इसके लिए। मतलब एक नॉर्मल जैसे खेती उसी तरह हुई है, बस दोमट मिट्टी है, इसका भरपूर फायदा मिला है। और इस मतलब वो क्या बोलते हैं खाद वगैरह उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल किया गया है और कुछ देसी खाद भी इस्तेमाल किया गया है जी। इसकी वजह से बेनिफिट। तो लगभग कितना एरिया होगा जिसमें आपने खेती? ये एरिया सर बेर की जो खेती हुई है ये 2 बीघा में बेर की खेती हुई है। 2 बीघा। उसके बाद आधा बीघा करीब है इसमें अमरूद की खेती है। तो बेर की खेती का जो आप देख रहे हैं ये पूरा 2 बीघा में करीब 260 पेड़ लगे हुए हैं। 2 बीघे में 260 पेड़ करीब लगे हुए हैं। और 260 पेड़ में जो मतलब मौके पर आप देख रहे हैं तैयार बेर तैयार भी है और करीब 15 दिन से इसकी तोड़ाई भी हो रही है। जैसे पके निकलते हैं उस हिसाब से, और बाकी 10 दिन के बाद ये मुकम्मल तोड़ने के लायक हो जाएगा। तो एक सवाल पैदा होता है कि आपने जो है इसको कलकत्ता से मंगाया और इसकी रोपाई किस महीने में की गई और खेत आपने इसका कब तैयार कर लिया था? खेत सर मार्च से स्टार्टिंग हो गया था इसका खेत तैयार करने के लिए और करीब 20 अप्रैल को इसकी रोपाई हो गई है। 20 अप्रैल को रोपाई कर दिया था। तो अभी जो है हम लोग देख पा रहे हैं अप्रैल में बुआई हुई थी और इतनी बढ़िया साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल भी अभी नहीं हुआ है जी। और बहुत बढ़िया फलत आई हुई है। मार्केट की बात कर लेते हैं जी। क्या संभावना नजर आ रही है? जैसे बेर तो आपकी काफी अच्छी है जी। क्या संभावना नजर आ रही है कि आसपास के मार्केट में इसकी सेलिंग की? क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा मैटर करता है। मान लीजिए आप उगा लिए और बेच ही नहीं पा रहे हैं जी, तो ये खेत भी फंस गया और आपकी पूंजी भी फंस गई, मेहनत भी फंस गई और आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक नहीं रहा है। तो क्या कुछ संभावना देख पा रहे हैं कि कैसे ये फलत आपकी बिक पा रही है? सर अभी जैसे मतलब कुछ जैसे मंडी के होलसेलर भी आ रहे हैं और मतलब उनको जैसा जरूरत हो तो बताते हैं कि मतलब हमें चाहिए, तो अभी उस हिसाब से तैयार नहीं है। अब 10 दिन के बाद ये मुकम्मल तैयार होगा। तो सेलिंग की रही बात, तो रिटेलर में भी जो इर्द गिर्द मतलब बगल के गाँव वाले हैं वो आते रहते हैं। फुटकर वाले ज़्यादा आते हैं और होलसेल वाले भी बहुत कम आ रहे हैं। बाकी फ़ोन वगैरह आ रहा है, जैसे ये 20-22 किलोमीटर के रेंज का जो मंडी है, मंडी वालों का फ़ोन आता है कि हमें इतना चाहिए। तो अभी मार्केट का मतलब कोई जैसे रेट वगैरह का कुछ क्लियर है नहीं, जैसे जिस हिसाब से मार्केटिंग रहेगी उस हिसाब से रेट इसका हो जाएगा। अगर हम बात करें इसकी तो ये वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो वैरायटी ये कौन सी है? जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सेब, जो छोटा सा सेब होता है उसी का शेप है, कलर भी लगभग सेब का है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वैरायटी कौन सी है? सर इसको मतलब इसका जो नाम दिया गया है, जो मतलब जहाँ से लेकर आए थे इसका पौधा, इसका जो नाम दिया गया बाल सुंदरी, बट ये एप्पल बेर के नाम से कहा जाता है। अच्छा, मतलब फेमस है एप्पल बेर के नाम से, लेकिन इसकी वैरायटी का नाम बाल सुंदरी है। तो बाल सुंदरी के अलावा भी कोई वैरायटी आपने इस बागवानी में लगा रखी है? पौधा और है सर, कश्मीरी एप्पल के नाम से है। अच्छा, कश्मीरी एप्पल जो एकदम रेड सा है और
और जो मतलब आकार में लंबा है वो, हाँ। और ये आकार में एप्पल के साइज का। एप्पल के साइज का। कब तक ये तैयार हो जाता है मतलब मार्केट में बिकने के लिए? मिठास इसमें आ जाती, कच्चापन नहीं रह जाता है। मान के चलिए कि इसी महीने के लास्ट तक, अब आज 14 तारीख है, इसी महीने के लास्ट तक ये भरपूर मीठा अच्छे से तैयार हो जाएगा। धर्मेंद्र जी। और अच्छे से भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी है आपकी, वो लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है? सर दूसरी वैरायटी हमारे ख्याल से यही है वो वैरायटी। दूसरी वैरायटी यही वाली है। इसको आपने क्या बताया? कश्मीरी जी, कश्मीरी एप्पल के नाम से। अच्छा, इसमें रेडनेस ज्यादा है जी। तो ये लगभग कब तक तैयार हो जाएगा? 1 महीने भी लगेगा सर इसमें। 1 महीने। साइज इसकी बढ़ेगी या फिर यही रहेगी? बढ़ेगी। साइज इसकी बढ़ेगी। इसका पौधा लगभग कितना होगा आपके पास? इसका पौधा लगभग 12 से 15 पेड़ होगा बस। 12 से 15। लेकिन फलत इसमें भी बहुत अच्छी आई हुई है, मतलब ये वैरायटी भी फेल्योर नहीं है। फेल्योर में सक्सेस ये भी वैरायटी है। एक पौधे की अगर हम बात करें तो एक पौधा आपको कितने का पड़ा था जो नर्सरी से आपने परचेज किया था? लगभग कितने का एक पौधा आ गया था? एक पौधा आइडिया? 65 रुपए का एक पौधा पड़ा 65 का एक पौधा पड़ा था। जो किसान भाई अपना एक स्टार्टअप खेती किसानी में शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? क्या उनके लिए सुझाव है कि ये जो एप्पल बेर है या बाल सुंदरी है, इसमें उनको हाथ आजमाना चाहिए, आसपास उनको मार्केट मिल जाएगा, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं थोड़ा सा टफ है, थोड़ा टेक्निकल है? क्या कुछ उन किसान भाइयों से आप कहना चाहेंगे? सर है तो बहुत बेहतर, बस टफ है। टफ टफ इसलिए है कि मतलब जब से इसकी रोपाई हुई है उसके 2 महीने बाद से मुकम्मल 4 लोग इसकी रखवाली करते हैं, और पूरा चारों तरफ से आप देख रहे हैं घेरा हुआ है, लगा हुआ है। तो यहाँ तक कि झटका जो होता है, झटका भी लगाया, मतलब जैसे छुट्टा जानवरों से बचने के लिए। और उसके बाद 4 लोग मुकम्मल रात दिन यहीं पे रहते हैं। चिड़िया भी परेशान करती है? चिड़िया भी परेशान करती है, जिसके लिए जाल भी लगाया गया है। अच्छा, जाल भी लगाया है। उसमें आगे अगर फंस जाते तो उनको निकाल के फिर उड़ा दिया जाता है। अच्छा, कीड़े मकोड़े के प्रबंधन के लिए, जैसे मान लीजिए इस पे कीड़े का कोई प्रभाव है या कोई बीमारी है, तो कहाँ कुछ इस पे सलाह ले पा रहे हैं या कैसे कुछ इसका प्रबंधन कर पा रहे हैं? दरअसल अभी जैसे कीड़े का कोई वो नहीं हुआ है। कीड़े का प्रकोप अभी तक नहीं? अभी तक कोई प्रकोप। पाले का कोई प्रभाव पड़ा है? पाले का प्रभाव आया है जी। पाले का प्रभाव पड़ा, पाले का प्रकोप पड़ा है। गुड़ाई की बात कर लें और सिंचाई की बात कर लें, ये 2 अहम बातें छूट रही थी। तो जैसे आपने इसकी बागवानी कर दी है, तो गुड़ाई और क्या कहते हैं सिंचाई वगैरह कितने अंतराल पे की जाती है? सिंचाई दरअसल जैसे ये है कि जब जमीन के ऊपर डिपेंड है, जैसे जमीन ज़्यादा सूख गया तो पानी देना ही पड़ेगा। अभी मौके पर ये जमीन गीली है, इसलिए मिठास थोड़ा कम, अभी 3 से 4 दिन अगर मुकम्मल धूप निकल जाएगा तो फिर इसमें मिठास बढ़ जाएगी। इसमें मिठास बढ़ जाएगी। हालांकि अभी भी मिठास अच्छी हम लोगों ने जो चखा है, स्वाद बहुत बढ़िया है इसका। और मोबाइल नंबर अल्ताफ भाई हैं, और अल्ताफ भाई से हम ये कहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर, क्योंकि आपके पास फलक बहुत ज़्यादा है, तो इस फलक का आप करेंगे क्या? जाहिर सी बात है मार्केट में बेचेंगे, तो मार्केट में बेचने के लिए जो सबसे बढ़िया मुफीद जरिया है वो आप अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि आसपास के नियर बाई में जितनी मंडियां हैं या जितने भी किसान हैं आपसे सजेशन भी ले सकें इस फल के बारे में, और उनको अगर परचेजिंग करनी हो, खरीदारी करनी हो, तो आपसे वो खरीद भी पाएँ। तो अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को नंबर है सर 993517 नहीं गलत है, 9935951775 9935951775। ठीक है, मोबाइल नंबर है, आप संपर्क इसी पे कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग इस समय सिकंदरपुर में हैं, बस्ती जनपद का एक गांव है, और इस गांव में हमसे मिले अल्ताफ भाई। इन्होंने बड़ी ही सघन बागवानी कर रखी है बेर की। 2-3 तरह की किस्में हैं आपके पास। थोड़ा सा एक किस्म लेट वैरायटी की है, एक अर्ली वैरायटी है। अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं ये बाल सुंदरी है, और इसके अलावा 2 किस्में और भी आपने रोपी हैं। तो इस तरह के युवा किसान अगर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं खेती किसानी में, तो निश्चित रूप से हमको उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह की खेती बाड़ी की खबरें हम लोग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।